हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग बाय डॉक्टर आशुतोष जायसवाल। माई सेल्फ आशुतोष जायसवाल एंड आज डिस्कस करेंगे हम नोजिया एंड वोमिटिंग। इसको हिंदी में मतली या उल्टी कहते हैं, जी घबराना या उल्टी आना भी कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? इसके नोज़िया एंड वोमिटिंग के कारण क्या हैं? इसके होने के कारण कौन कौन से हैं? कंडीशन कौन कौन से हैं? इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला कारण है इंडाइजेशन। ज़्यादातर नोज़िया एंड वोमिटिंग इंडाइजेशन या इसे अपाचन भी कहते हैं, उसकी वजह से होती है। ठीक है। मोशन सिकनेस इन ट्रैवलिंग। मोशन सिकनेस जैसे ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आना या जी घबराना, उसकी वजह से भी नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है। फिर मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। मॉर्निंग सिकनेस, प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह के समय जी घबराकर उल्टी होती है, उस कंडीशन में भी नोज़िया एंड वोमिटिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे अदर कॉजेज़ में। अगर अदर कॉजेज़ की बात करें, अदर कॉजेज़ में इन्फेक्शंस हो गए, संक्रमण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे पेट में कोई समस्या है उसकी वजह से भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। आंतों में रुकावट, फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। ज़्यादा भोजन ले लेना या बासी भोजन ले लेना, उसकी वजह से भी वोमिटिंग या नोज़िया हो सकता है। हेड इंजरी भी कह सकते हैं, सिर की चोट या सिर में कोई चोट लगा हो उसकी वजह से भी हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है ऐसा, इसका कॉजेस, जिसे पीलिया कहते हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला साइंस एंड सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन। पेट में दर्द होगा, फीवर, बुखार होगा, लाइट हेडेक, हल्का सा सर दर्द होगा, वर्टिगो, चक्कर आएगा, रैपिड पल्स रेट का रैपिडली बढ़ जाना, घट जाना, ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन, मुंह का सूखना या पानी की कमी हो जाना, बॉडी में पानी की कमी हो जाना और मुंह का सूखना, ये भी इन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। चेस्ट पेन, सीने में दर्द उठना, एक्सेसिव स्लीपनेस, अत्यधिक सोना, ये भी एक साइंस है। तो ये रहा हमारा कॉजेस और नोज़िया वोमिटिंग किसे कहते हैं वो। और अब नेक्स्ट में इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स हो गया, कॉज हो गया, ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अगर नोज़िया एंड वोमिटिंग है तो उसका ट्रीटमेंट कौन कौन सी ड्रग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर इंडाइजेशन की वजह से अगर वोमिटिंग हो रहा है, इंडाइजेशन अपाचन, कोई भी खा रहा है कुछ पच ना रहा है तो उसकी वजह से वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एमसेट देंगे। एमसेट 4 mg BD, एक दिन में 2 बार। टैब एमसेट 4 mg BD। फिर उसके बाद देंगे आरजोल DSR, रेब्राप्रजोल या पेंटाप्रजोल DSR AC, खाली पेट, एक टैबलेट खाली पेट देंगे। फिर सिरप पेंटॉप MPS सिरप 2 चम्मच TDS 3 बार, दिन में 3 बार 2 चम्मच देंगे। फिर भी आराम ना मिले, इफ़ नॉट रिलीफ,
देन यूज इंजेक्शन एसिलॉक 2 ml IM और IV, IM या IV रूट से दे सकते हैं इंजेक्शन एसिलॉक को। फिर इंजेक्शन एमसेट 2 ml IV, इंजेक्शन एमसेट 2 ml IV रूट से दे सकते हैं अगर रिलीफ ना मिले तब। अगर डिहाइड्रेशन हो गया हो, पानी की कमी हो गई हो बॉडी में, तो RL और DNS कैन बी गिवन। RL और DNS का यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो तो कौन सी टैबलेट दे सकते हैं? सबसे पहला टैबलेट है टॉक्सिनेट प्लस, जिसको BD दे सकते हैं, यानी एक दिन में 2 बार दे सकते हैं। सेकेंड है टैब एंड स्टेमलिन MD, टैब स्टेमटिल MD। पहला टैबलेट है डॉक्सिनेट प्लस, सेकंड है टैब स्टेमटिल MD, इसको भी BD दे सकते हैं, यानी एक दिन में 2 बार। और साथ में एमसेट भी दे सकते हैं, एमसेट 4 mg की BD दे सकते हैं इसी के साथ इन प्रेगनेंसी। ठीक है। अगर इससे भी आराम ना मिले प्रेगनेंसी में तो इंजेक्शन बायोन 12 प्लस विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन है, IM डेली दे सकते हैं। IM रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से डेली दे सकते हैं। फिर इंजेक्शन पेरिडोम, जिसका साल्ट नेम है मेटाक्लोप्रामाइड 2 ml, और उसी के साथ इंजेक्शन एसिलॉक भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन हो गया हो, पानी की कमी हो गई हो, तो DNS और D5 अगर ज़रूरत पड़ने पे लगा सकते हैं। कौन कौन सी? DNS और D5। तो यहीं पे दोस्तों हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।